देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया, उसको बैन कर दिया गया है। अब आप सकते में पड़ गए होंगे, सोच में पड़ गए होंगे, क्या मीडिया को बैन किया जा सकता है? तो जी हां, मीडिया को बैन किया गया है हमारे देश में। सरकार ने नहीं किया है, एक नई गठबंधन बनी है हमारे देश में, जिसे आप जानते होंगे इंडिया महागठबंधन के नाम से, जो कि एनडीए के अगेंस्ट में है। एनडीए से लोहा लेने के लिए, एनडीए से टक्कर लेने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी तैयारी कर दी है और उन्होंने एक फहरिस्त जारी की। फहरिस्त मतलब लिस्ट, एक लिस्ट जारी की, 14 लोगों का नाम मेंशन किया उसमें, और उन 14 लोगों में वैसे वैसे देश के विख्यात, प्रख्यात या फिर मशहूर पत्रकार हैं, जो हमेशा आप जिन्हें टीवी पर देखते हैं, जो देश में क्या कुछ घटनाएं होती है उस पर सवाल खड़ा करते हैं। अब आप सोच सकते हो कि जब हमारे देश की हर घटना पर वो सवाल करते हैं, हर चीज को दिखाते हैं, हमेशा टीवी स्क्रीनों पर छाए रहते हैं, तो आखिर उनका विरोध क्यों? तो इंडिया गठबंधन ने जो आरोप लगाया कि जिन 14 लोगों को हम बैन कर रहे हैं, हम जिन 14 लोगों के डिबेट में नहीं जाएंगे, हमारे नेता जिन 14 लोगों के टीवी शोज को अटेंड नहीं करेंगे, उन 14 लोगों ने देश में जो है क्या कुछ नहीं किया। सत्ता पक्ष की गुलामी की, सत्ता से सवाल करने की जब बारी आई तो अपने मुंह पर ताला लगाए रखा। जब लगा कि देश को उस सवाल पूछना चाहिए देश के जिम्मेदारों से, तब वो सत्ता पक्ष की चापलूसी करती रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे वक्तव्य नहीं है, ये इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया है। उन 14 लोगों का लिस्ट भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि आखिर मीडिया हाउस के वो 14 कौन लोग हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैन कर दिया और ये घोषणा कर दी कि जितने भी शोज होंगे ऑन टीवी, उसमें देश के सारे न्यूज के बड़े बड़े चैनल जो हैं, बड़ी बड़ी टीवी जो है, उसके ऊपर वो सारे लोग काम करते हैं। नाम सुना होगा आपने चित्रा त्रिपाठी का, आज तक की एंकर हैं ये। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कह दिया कि नहीं, चित्रा त्रिपाठी के शोज में हम नहीं जाएंगे, चित्रा त्रिपाठी के डिबेट में हम नहीं जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछला 10 साल का जो रिकॉर्ड बताता है कि चित्रा त्रिपाठी ने सत्ता से सवाल नहीं पूछा। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताता है, जब देश को जरूरत थी मीडिया की, देश को मीडिया की जरूरत थी, देश में बहुत सारी चीजें हुई, चित्रा त्रिपाठी इतनी बड़ी चैनल की एंकर, वो चाहे तो सत्ता को आड़े हाथों ले सकती थी, सत्ता से सवाल पूछ सकती थी, सरकार में बैठे लोगों के ऊपर निशाना साध सकती थी, लेकिन नहीं। ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं। और भी मैं आपको लिस्ट अगर बताऊं, उसमें नाम है एक अमन चोपड़ा का। आप देखते होंगे टीवी के डिबेटों में किस तरीके से चिल्लाते हैं अमन चोपड़ा जी, जो काम करते हैं न्यूज 18 इंडिया में। उनके टीवी शोज में इंडिया गठबंधन की कोई नेता नहीं जाएंगे। क्यों? ये समझने की बात है, आखिर क्यों? उतनी बड़ी गठबंधन और उतने बड़े नेता जो हमेशा टीवी चैनलों पर जाने को आतुर होते हैं, जो मौका ढूंढते हैं कि हमें किसी टीवी शोज में बैठने का मौका मिले, लेकिन नहीं, अचानक से विरोध क्यों? तो वो कहते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग ये बताते हैं कि ये फैसला हमने देश हित में लिया है। ये इसलिए लिया है कि जब देश जल रहा था, जब देश में अनियमितताएं हो रही थी, जब देश को मीडिया की जरूरत थी, तब ये सत्ता पक्ष के लोगों के साथ खड़े थे। और दूसरा नाम अगर आप सुने, दूसरा नाम रूबिका लियाकत। जानते हैं ना, पहचानते हैं, हर लोग जानता होगा, एक मशहूर चेहरा, एक मशहूर एंकर जो बेबाकी से बोलती है, लेकिन किनके लिए? उनकी बेबाकीपन तब सामने आती है, तब दिखती है जब वो सरकार की तारीफें करती हैं, तब उनकी बेबाकी आपको सामने दिखेंगी। उसका भी विरोध किया इंडिया गठबंधन के लोगों ने। ना 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 मैडम, मैं आपके सोच में भी नहीं आ रहा हूँ, आप हमें डिबेट पर इनवाइट नहीं कीजिएगा, आप हमें कॉल नहीं कीजिएगा कि आइए मैं आपके डिबेट में भाग लूं। बिल्कुल हमारी टीम या हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी जो नहीं जाएगी। तीसरा नाम चित्रा त्रिपाठी, तो मैंने आपको बताया था। सुधीर चौधरी जी, जो एक बार तिहाड़, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सुधीर चौधरी का ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक बार तिहाड़ जेल के भी चक्कर काटे हैं। जी न्यूज को छोड़ा है उन्होंने अभी, आज तक में जाकर काम कर रहे हैं। उनके ऊपर भी इंडिया गठबंधन ने यह आरोप लगाया कि देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया कि देश के एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया कि देश में जो एक विशेष समुदाय है, उस लोगों को नीचा दिखाने की हर कोशिश करते हैं। उसके सोच में भी जाने से इंडिया गठबंधन के लोगों ने खुद को रोके रखा है, इसकी ऐलान कर दिया। अमीश देवगन, एक चेहरा, गोल मटोल चेहरा, चिकना चौपटा चेहरा, दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत बोलते हैं। कब बोलते हैं? वो भी तब जब सरकार के बड़ाई करनी हो। ऐसा लगता है, अब इस टीवी शोज में बैठेंगे, ऐसा लगेगा कि वो सरकार के जो है प्रवक्ता है। जब कोई विपक्ष के लोग उनसे सवाल करेंगे तो वो ऐसा जवाब देंगे कि वो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन के लोगों ने आरोप लगाया है, इसलिए उन लोगों ने उनकी लिस्ट जारी की है। अर्नब गोस्वामी, याद है आपको अर्नब गोस्वामी? ध्यान से देखिए, ऐसे करने वाले वो अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के, जिनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई आपने देखी होगी, उनके ऊपर हथकड़ी भी लगी है। मुंबई का केस आपको याद होगा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती को कहां से कहां तक पहुंचा देने वाले अर्नब गोस्वामी, रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ जाने वाले और अर्नब गोस्वामी, उस पर भी इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि नहीं, सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, मैं आपकी किसी टीवी शोज में उपस्थित नहीं होऊंगा, मैं आपके किसी टीवी शोज में नहीं जाऊंगा, आपका डिबेट होगा, आप हमें कॉल कीजिए, इनवाइट कीजिएगा, सॉरी, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं आपके सोच पर नहीं जा रहा हूं, हमारी गठबंधन आपसे दूरी बनाए रखेगी। और नाम नविका कुमार, ये भी एक बड़ा नाम, टाइम्स नाउ की ये पत्रकार है, टाइम्स नाउ के न्यूज एंकर है नविका कुमार, इनका भी नाम इस लिस्ट में है, इस फहरिस्त में है, इस सूची में है। उनके साथ भी इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जा रहे हैं। और भी ऐसे ढेरों नाम, अगर आपको मैं नाम बताऊं तो अरविंद जी हैं, गौरव सावंत जी हैं, आदित्य त्यागी जी हैं, सुशांत सिन्हा जी हैं, अशोक श्रीवास्तव जी हैं, शिव अरोर जी हैं। लगभग 14 लोग हैं इस लिस्ट में, जिसका डिबेट होगा, बिल्कुल टीवी पर आएगा, न्यूज चैनलों पर आएगा, वो उनका न्यूज चलेगा, लेकिन उस डिबेट में आपको इंडिया गठबंधन के लोग नहीं दिखेंगे, उस डिबेट में आपको राहुल गांधी के पार्टी कांग्रेस के कोई लोग नहीं दिखेंगे, इंडिया गठबंधन में चाहे केजरीवाल की पार्टी हो उसके लोग नहीं दिखेंगे, जेडीयू के पार्टी हो उसके लोग नहीं दिखेंगे, आरजेडी के कोई प्रवक्ता नहीं दिखेंगे, और भी टीएमसी के कोई प्रवक्ता नहीं दिखेंगे। जितनी भी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी है, देश की नेशनल पार्टी, देश की जितनी भी पार्टियां, हर राज्य की अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी, सारे लोग जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो इनके टीवी शोज में नहीं आ रहा है। अब यह फैसला उनका कैसा है ये तो वो ही जाने, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया है ये उचित है? क्या उसका जो बहिष्कार करने का उन लोगों ने मन बनाया है ये सही है? हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ले शिरम। एक निवेदन और, इंडिया गठबंधन से, हम सोशल मीडिया वाले हैं, हमें कोई खरीद नहीं सकता। हमारे हर एक शो में आप चाहें, हमारे डिबेट में आप चाहें तो आपका हमारे शोज में वेलकम रहेगा। धन्यवाद।